भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह गुरुवार को अयोध्या सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता व नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कामेश्वर सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हम बूथ स्तर से निकाय स्तर तक एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर चुके थे और प्रभारी भी नियुक्त कर चुके थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर अब ओबीसी आयोग बन चुका है। ओबीसी के आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार निकाय चुनाव करवाएगी। वहीं कामेश्वर सिंह ने दावा करते हुए कहा कि 80% निकाय चुनाव भाजपा जीतेगी। तो वहीं होने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। 2024 का चुनाव देश के लिए टर्निंग पॉइंट है। जो इस देश को बाजार बनाना चाहते हैं, जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो इस देश को हताश करना चाहते हैं, जो इस देश के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना चाहते हैं, इससे सारी शक्ति विदेशी एजेंसियों से मिलकर अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के 14 करोड़ सदस्य यह संकल्प ले चुके हैं 2024 का चुनाव भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बने, ताकि 2029 तक के पहले नरेंद्र मोदी और भारत दुनिया का नेतृत्व कर सके। देखिए, वर्तमान समय में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड से सदस्य विधान परिषद का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी छात्र राजनीति की उपज, संघर्षों के प्रतीक तथा लगातार 3 बार जो चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे योग्य और कर्मठ प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित की है। मैं अयोध्या धाम जनपद के सभी स्नातक मित्रों से जो मतदाता बन चुके हैं उनसे यह अपील करूंगा कि वह देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में अधिकाधिक मतदान करके 30 जनवरी को उनको विजयी बनाने का काम करें। यह निवेदन करने आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह 2016 के पहले समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी के समय मजारिया हिस्ट्री सीटर जो आगरा जनपद का रहने वाला था, ऐसे अनिल यादव को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर और सरकारी संरक्षण में लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिस प्रकार भर्ती घोटाला हुआ, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में अब तक नहीं हुआ है। उस समय नौकरी पाने का 3 ही मापदंड था, या तो वो मैनपुरी कन्नौज इटावा का रहने वाला हो, या समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, सांसद, MP, MLA का रिश्तेदार हो, या वह एक ही जात का हो, मुख्यमंत्री के जात का। ऐसे इस आधार पर उस समय जितना भी नियुक्तियाँ होती थी वह 100% केवल यही एक आधार था, इसी आधार पर होती थी। उस समय जो प्रतिभावान छात्र थे, जो मेधावी विद्यार्थी थे, वो बहुत आक्रोशित थे और अंदर से टूट गए थे। वो सभी प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति बनाकर एक संघर्ष किए। देवेंद्र प्रताप सिंह उनकी लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किए और सदन में खुलेआम समाजवादी पार्टी का सदस्य होते हुए भी अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस प्रदेश के लाखों युवाओं का हत्या किए हैं, उनका दम तोड़ रहे हैं, उनके प्रतिभा का हनन कर रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए, और यदि आप मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगे तो हम समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे। और वह 2016 में समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र दे दिए। उसके बाद वो राज्यपाल से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले और मिलकर इस पूरे भर्ती घोटाला का CBI से जांच कराने की मांग किए और इस सरकार को बर्खास्त करने का मांग किए। 2017 में देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी साल यह चुनाव हो रहा था। वो ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर चुनाव जीते। उसके बाद उस समय हुए भर्ती घोटाला का जांच CBI कर रही है। ऐसे योग्य कर्मठ संघर्ष के साथी जो स्नातकों के हर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। मैं अयोध्या धाम जनपद के सभी स्नातक साथी जो मतदाता हैं उनसे ये अपील करते हैं कि 30 जनवरी 2023 को जब वो मतदान करने जाएं तो 100% मतदान देवेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष में करें। यही निवेदन है।